हेलो गाइस, वेलकम टू विनीत ट्यूटोरियल पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में ट्रिगर क्या होता है मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन अ DDL और DML स्टेटमेंट associated with triggers is executed. DML triggers are used to evaluate data after data manipulation using DML statement. We have two types of DML triggers. तो व्हाट इज ट्रिगर? ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर एक ऐसा स्पेशल टाइप का स्टोर प्रोसीजर होता है जिनमें हम इंसर्ट, डिलीट और सेलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ट्रिगर का हम यूज क्यों करते हैं? मान लीजिए सपोज दैट हमारा मेन टेबल से हमें कोई भी जो हम मेन टेबल बनाते हैं उस टेबल की एक बैकअप टेबल बनती है और हम मेन टेबल में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बैकअप टेबल में जाके स्टोर होती है वैल्यू। तो ये बैकअप टेबल में जो जाके स्टोर होती है वैल्यू वो यूजिंग हम ट्रिगर के माध्यम से करते हैं। तो मान लीजिए हम मेन टेबल में हम इंसर्ट ऑपरेशन पे कर रहे हैं तो वो इंसर्ट ऑपरेशन दूसरी टेबल में जाके परफॉर्म होगा। डिलीट का ऑपरेशन कर रहे हैं तो डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इस तरह से हम ट्रिगर का यूज करते हैं। तो ट्रिगर दो प्रकार के होते हैं। There are two types of a DML trigger. First is after trigger and second is instance trigger. तो हम सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर ट्रिगर की। आफ्टर ट्रिगर एक ऐसा ट्रिगर होता है जिसमें दिस ट्रिगर फायर्स after SQL server completes the execution of the action successfully that fired. For example, if you insert record raw in a table, then trigger associated with the insert event on this table will fire only after the raw process all the checks such as primary key, rules and constants. If the record raw insertion files, SQL server will not fire the after trigger. After trigger एक ऐसा ट्रिगर होता है जिसमें पहले हम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, बाद में ट्रिगर फायर होता है। तो आफ्टर ट्रिगर का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि पहले वैल्यू टेबल में चली जाएगी, उसके बाद ट्रिगर फायर होगा। तो सेकेंड ट्रिगर की बात करते हैं हम, इंस्टेंस ट्रिगर। इंस्टेंस ट्रिगर एक ऐसा ट्रिगर होता है जिसमें पहले ट्रिगर फायर हो जाता है, बाद में वैल्यू इंसर्ट होती है। तो दिस ट्रिगर फायर बिफोर SQL सर्वर स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शंस दैट फायर्ड इट। दिस इज मच मोर डिफरेंट from the after trigger which fires after the action that causes it fire. We can have the instance of insert, update, delete trigger on the table that successfully executed but does not include the actual insert, update, delete to the table. For example, if you insert record raw in a table, then trigger associated with the insert event on this table will fire before the raw process all the checks such as primary key, rules and constant. If the record raw insert fails, SQL server will fire the instance of trigger. तो मेन डिफरेंस यही होता है आफ्टर ट्रिगर और इंस्टेंस ट्रिगर में कि आफ्टर ट्रिगर में पहले वैल्यू इंसर्ट हो जाती है, बाद में ट्रिगर फायर होता है, और इंस्टेंस ट्रिगर में क्या होता है कि पहले ट्रिगर फायर हो जाता है, बाद में वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वी नीड ट्यूटोरियल पॉइंट। थैंक यू।